इस वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शेक्सपियर को या तो रीड कर रहा होगा या वॉच कर रहा होगा या उसे कोई ड्रामा लिसन कर रहा होगा या उसे किसी ड्रामा को या प्ले को रीराइट कर रहा होगा। हम दिन में कई अल्फाज या कई फ्रेजेस ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो हमें मालूम नहीं होता, लेकिन वो होते शेक्सपियर के हैं। शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज में 1700 से ज़्यादा जो है अल्फाज और फ्रेजेस जो है वो इन्वेंट की हैं। अल्फाज जैसा कि बेसलेस, बेडरूम, फैशनेबल, इसी तरह फ्रेजेस टू बी और नॉट टू बी, लव इज़ ब्लाइंड, व्हाट इज़ डन इट्स डन, व्हाट इज़ एन नेम। शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए और 1616 में उनकी डेथ हुई। शेक्सपियर की जो वजह शोहरत है वो उनके प्लेज हैं। शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक साल में 2 प्लेज लिखे और इस तरह 20 साल में उन्होंने अपने 37 प्लेज जो है वो कंप्लीट किए। इसके अलावा शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स भी लिखी हैं। सॉनेट जो है वो एक छोटी सी खूबसूरत नज़म होती है जिसके खूबसूरत सा अपना एक राइम पैटर्न होता है। राइम से ये मतलब है कि जो पोइट्री की लाइन्स की जो एंडिंग साउंड्स होती है उनको राइम बोलते हैं, और एक ख़ास किस्म का जो पैटर्न रख के 14 लाइन्स की छोटी सी पोइम है उसको सोनेट बोलते हैं, जो कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं। शेक्सपियर के बाद आज 400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जिसमें से सिर्फ 20 या 25 साल का टाइम ऐसा है जिसके दौरान शेक्सपियर को परफॉर्म नहीं किया गया। इसके अलावा तसलसल से आज तक शेक्सपियर को किसी न किसी कंट्री में कहीं ना कहीं या तो परफॉर्म किया जा रहा होता है या उसके प्लेस को रीराइट किया जा रहा होता है। आपने लियोनार्डो डिकैप्रियो की रोमियो एंड जूलियट देखी होगी, हैदर जो शाहिद कपूर की आपने देखी होगी। ये दोनों मूवीज़ और इस तरह की कई और मूवीज़ और ड्रामाज जो हैं वो शेक्सपियर के प्लेस पे बेस करते हैं, और इसको दिन को कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में बनाया जा रहा होता है। शेक्सपियर दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला राइटर है। ऐसी क्या बात है जो शेक्सपियर को दूसरों से मुनफरिद बनाती है, या व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर अपने दौर में ही बहुत मशहूर थे। उनके प्लेस को ग्लोब थिएटर के अंदर एलिजाबेथन एज में परफॉर्म किया जाता था, और कहा जाता है कि 17th सेंचुरी में जर्मनी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नने के लिए लोगों को सिर्फ इस वजह से मोटिवेट किया जाता था कि क्योंकि वो इंग्लिश की या इंग्लैंड की जो स्पेसिफिक ट्रेजिडीज़ हैं या जो फेमस ट्रेजिडीज़ हैं सिर्फ उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शेक्सपियर के वर्ल्ड नॉन फेमस होने की एक वजह यह भी है कि जब सल्तनत बरतानिया वो एक्सपेंड कर रही थी तो उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी एक्सपेंड कर रही थी, और जहाँ जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज गई वहाँ वहाँ शेक्सपियर भी चला गया। शेक्सपियर में ऐसी क्या बात है जो उसको बाकियों से मुनफरद बनाती है? तो शेक्सपियर की जो वजह शोहरत है मैंने आपको पहले भी बताया, वो उसके प्लेस हैं। शेक्सपियर ने ट्रेजिक प्लेस भी लिखे हैं, कॉमिक प्लेस भी लिखे हैं, हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे हैं। एक प्ले जो होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, उसकी स्टोरी होती है, प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग होता है और उसका थीम होता है। स्टोरी ये होती है कि क्या हुआ, और प्लॉट ये होता है कि कोई इवेंट्स जो स्टोरी के अंदर हुए हैं वो कैसे हुए हैं। डायलॉग जो है वो कैरेक्टर्स की या किरदारों की आपस में जो बातचीत होती है उसको हम डायलॉग बोलते हैं, और उसका जो मैसेज होता है या उसका जो थीम होता है उसको हम उसका सेंट्रल आइडिया या थीम उसको कहा जाता है। शेक्सपियर के जो प्लाट हैं वो बाकी राइटर से मुनफरिद इस वजह से हैं कि शेक्सपियर के प्लाट के अंदर जो ट्विस्ट है या शेक्सपियर के प्लाट के अंदर जो इंटेंसिटी है वो बाकी राइटर्स के मुकाबले में आपको कहीं ज़्यादा नज़र आती है। जिन लोगों ने शेक्सपियर के प्लेस रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ या मिडसमर नाइट ये प्ले देखे हुए हैं या रीड किए हुए हैं, उनको तो पता है कि कितना इसके अंदर प्लॉट के अंदर ट्विस्ट है और कितनी इनके अंदर इंटेंसिटी है। और जिन लोगों ने नहीं रीड किए हुए हैं तो उन लोगों को जो है रीड कर लेना चाहिए। उन लोगों के पास रीडिंग की एबिलिटी है तो वो एक बड़ी जो है नेमत से महरूम है अगर उन्होंने अभी तक इन प्लेस को रीड नहीं किया है या वॉच नहीं किया है। तो जब आप लोग रीड करेंगे या वॉच करेंगे तो आप देख लेंगे किस तरह से प्लॉट्स के अंदर जो है स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आता है, किस तरह से जो है वो इंटेंसिटी शेक्सपियर जो है अपने ख़ास अंदाज में क्रिएट करता है। तो उसने इन प्लॉट्स को जो है वो अमर कर दिया है, इन प्लॉट्स के अंदर इंटेंसिटी क्रिएट करके, ट्विस्ट क्रिएट करके, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करके अपने प्लॉट को बाकी राइटर से जो है वो मुनफरद बना दिया है। अब मैं आऊँगा दूसरी जो शेक्सपियर की दूसरी लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे अहम बात है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि शेक्सपियर जो है बाकी राइटर्स के मुकाबले में या बाकी प्ले राइटर्स के मुकाबले में उसका अपना एक ख़ास मुकाम है, तो वो है उसका डायलॉग। डायलॉग जो है वो कैरेक्टर्स के दरमियान जो बातचीत है उसको डायलॉग कहा जाता है। शेक्सपियर ने डायलॉग को इतना रिफाइन किया है, लैंग्वेज को इतना प्योरीफाई किया है कि वो एक पोएटिक फॉर्म इख्तियार कर गई है। शेक्सपियर ने अपने किरदारों के जो जज्बात हैं,
मसलन हसद का जो जज्बा है, मोहब्बत का है, बदला लेने का है, साजिशों का है, इन जज्बात को अपनी लैंग्वेज में इतना प्योरीफाई कर दिया है, उसके अंदर इतनी खूबसूरती जो है वो लैंग्वेज के अंदर शेक्सपियर ने पैदा कर दिया है कि उससे वो किरदार भी अमर हो गए हैं और शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है वो भी अमर हो गई है। शेक्सपियर की जो बेसिक और जो बुनियादी चीज़ है वो उसका राइटिंग स्टाइल है, वो उसकी राइटिंग की या लैंग्वेज की जो आर्टिस्टिक ब्यूटी है वो एक रीडर को या ऑडियंस को महसूस ज़रूर करती है। कोई भी ऑडियंस जिसके अंदर थोड़ा सा भी लिटरेरी टेस्ट है या थोड़ा सा भी ज़ौक़ है वो शेक्सपियर की लैंग्वेज से महसूस हुए बगैर नहीं रह सकता है। तो शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है वो आप ये समझ लें कि एक किस्म की वर्स है, एक किस्म की वो पोइट्री है। तो शेक्सपियर ने जो जज्बात का इज़हार लैंग्वेज में किया है और यानी कि उसको एक पोइटिक फॉर्म दे दी है। तो पोइट्री जब आप जज्बात में बयान करते हैं तो उसको आप ज़िंदगी के किसी भी मौके पर, गम के मौके पर, खुशी के मौके पर, कभी भी जब भी आप बार बार रिपीट करें आप उससे बोर नहीं होते हैं, आप उसको बार बार रिपीट करते हैं। यही वजह है कि शेक्सपियर के प्लेस को बार बार रिपीट किया जाता है, शेक्सपियर को बार बार रीड किया जाता है, तो आप उससे बोर नहीं होते हैं। और मैं आपको एक अहम चीज़ यहाँ पर यह भी बता दूँ कि शेक्सपियर के प्लेस के अंदर कोई इतना डीप मीनिंग नहीं है। अगर आप उसके अंदर से कोई ख़ास मीनिंग निकालना चाहें, कोई ख़ास आइडिया निकालना चाहें, तो शेक्सपियर के प्लेस के अंदर इस तरह के कोई ख़ास आइडियाज़ नहीं है, ख़ास थीम्स नहीं है। लेकिन थीम ना होने के बावजूद, कोई इतना ख़ास डीप मीनिंग ना होने के बावजूद शेक्सपियर के प्लेस जो हैं वो इतने खूबसूरत क्यों हैं? वो उसकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह एक जो फूल है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, फूल जैसे एक खूबसूरती की अलामत है। इसी तरह से जो है वो जंगल में एक नाचता हुआ मोर वो एक खूबसूरती की अलामत है। इसी तरह से जो है वो एक शोर करता हुआ दरिया, इसी तरह से जो है जंगल में बोलती हुई बुलबुल, ये सारी खूबसूरती की अलामत हैं। तो शेक्सपियर भी जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की एक बुलबुल है। उसने जो है लैंग्वेज को एक खूबसूरत तरीके से गाया है और लैंग्वेज को इतना खूबसूरती से गाया है कि आप उसको किसी भी वक्त बार बार भी आप पढ़ें, जब भी आप पढ़ें, खुशी के मौके पर, गम के मौके पर, सिचुएशन के लिहाज से, या कभी बरसात की रातों में या कभी सर्दियों की रातों में, जब आप इसको शेक्सपियर को रीड करेंगे तो आप उसकी लैंग्वेज से ज़रूर महसूस होंगे। यही इसकी आर्टिस्टिक ब्यूटी है, यही जो इसके डायलॉग्स हैं वो आपको अपनी जकड़ में ले लेते हैं, वो आपको अपने शहर में ले लेते हैं, क्योंकि इसको शेक्सपियर ने डायलॉग्स को और जो लैंग्वेज है उसको हाईली रोमांटिसाइज कर दिया है, उसको हाईली इमेजिनेटिव कर दिया है। मैं शेक्सपियर की लैंग्वेज के आपको कुछ जो है कुछ डायलॉग्स ही कुछ आपको मिसालें देता हूँ। जिस तरह रोमियो एंड जूलियट में रोमियो जो है वो जूलियट के बारे में एक सेंटेंस बोलता है, व्हाट यॉन्डर लाइट ब्रेक्स थ्रू द विंडो, दिस इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन। इसी तरह से रोमियो एंड जूलियट का एक और डायलॉग है जिसमें जूलियट जो है वो ये बोलती है, कहती है, What is in the name with which we call a rose by any other name would smell as sweet। इसी तरह से मर्चेंट ऑफ वीनस में शार्लॉक का एक डायलॉग है, इस तरह वो कहता है, If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? If you wrong us, do we not revenge? इसी तरह से 12th नाइट उसका जो है एक खूबसूरत सा डायलॉग है, उसमें जो ड्यूक है वो जब ये कहता है, इफ़ म्यूज़िक बी द सोल ऑफ लव देन प्ले ऑन। तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि शेक्सपियर की असल ब्यूटी जो है, जो उसकी असल जो वो जीनियस है वो लैंग्वेज पे है। उसका जो लैंग्वेज के अंदर जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, जो उसका लैंग्वेज के ऊपर उसका जो सहर है, लैंग्वेज को जिस तरह से उसने पोएटिक फॉर्म में ढाला है, वो जो है हमेशा से हर जो भी लिटरेरी सोल वाला होगा उसको महसूस करता रहेगा और जितनी बार रीड करेगा वो उसको महसूस करेगा। और इसी के बारे में शेक्सपियर ने ख़ुद भी कहा था कि जब तक इंसान ज़िंदा रहते हैं, जब तक इंसान की आंखें देखती हैं, तो मेरा कलाम ज़िंदा रहेगा और मेरे कलाम के ज़रिए तुम ज़िंदा रहोगे। जिससे वो मुखातब था उसके बारे में शेक्सपियर ने ये कहा था। तो शेक्सपियर को जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर शेक्सपियर को एक तो सबसे पहले तो किसी से अगर शेक्सपियर की बात की जाए तो वो यही कहेगा कि शेक्सपियर एक मुश्किल राइटर है। हालांकि हमने उसको पढ़ा नहीं होता है, रीड किया नहीं होता है, उसके बारे में सही से जाना नहीं होता है, हम खुद से ही जो है वो मफरूज़ा दे देते हैं कि शेक्सपियर एक मुश्किल राइटर है। शेक्सपियर मुश्किल राइटर नहीं है, शेक्सपियर एक खूबसूरत राइटर है। शेक्सपियर एक
इंग्लिश की एक बुलबुल है जिसके नगमों को सुनना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके अंदर रीडिंग की एबिलिटी है, आपके पास ये सलाहियत है पढ़ने की, और उसके बावजूद अभी तक आपने अगर शेक्सपियर को नहीं पढ़ा, तो आप एक बहुत बड़े कीमती एहसास से अभी तक जो है महरूम हैं। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही महरूम रहेंगे। अगर आपको इंटेंस मर्डर्स, रिवेंज, इस किस्म की स्टोरीज़ पसंद हैं, तो आप उसकी जो ट्रेजिक प्लेस हैं उनको आप ज़रूर रीड करें या वॉच करें, जिसमें मैकबेथ है, ओथेलो है, किंग लियर है, हैमलेट है। और अगर आपको रोमांस और ट्रेजेडीज़ दोनों पसंद हैं तो आप रोमियो एंड जूलियट देखें या उसको रीड करें। और अगर आपको कॉमेडी, हैप्पीनेस, मैरिज, लव, रोमांस ये आपको अगर पसंद है तो आप उसके जो रोमांटिक प्लेस हैं या कॉमिक प्लेस हैं, जैसा कि ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट, एज यू लाइक इट, लव लेबर्स लास्ट, इनको आप लोग लाजमी रीड करें और वॉच करें। और लास्ट में एक बार मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि शेक्सपियर की जो ब्यूटी है, शेक्सपियर जो जिस चीज़ में जीनियस है, वो असल में है लैंग्वेज में है, उसके जो डायलॉग्स हैं। मैं आपको एक बात ये बता दूं, चाहे आप स्टोरी पसंद करें शेक्सपियर के प्लेस की या ना करें, प्लॉट को पसंद करें या ना करें, लेकिन आप उसके जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स हैं, अगर आपके अंदर लिटरेरी टेस्ट है या आपका ज़ौक़ है लिटरेचर के अंदर, या आपको इस चीज़ के से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आप इसके डायलॉग्स को ज़रूर एंजॉय करेंगे, आप इसके डायलॉग से ज़रूर महसूस होंगे। शेक्सपियर की लैंग्वेज आपको जो है वो महसूस ज़रूर करेगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।